एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पास्टर को प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना सचमुच भारी पड़ गया। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। दावा है कि पास्टर शंभू शर्मा के फ्री कहते ही नकारात्मक शक्तियां पीड़ित का शरीर छोड़कर निकल जाती हैं। को बताया कि आप चर्च में चलो चंडीगढ़, तो मैंने उनसे बोला कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म वाले जो धर्म बदल देते हैं, हम नहीं जाऊंगा अपने धर्म को छोड़ करके। तो वहाँ पे बताया गया कि नहीं, वहाँ पे धर्म नहीं बदला जाता, आप एक बार चलिए। तो मैंने उसकी बातों को मान करके मैंने एक बार चर्च में गया। चर्च में जब मैंने वहाँ पे गया तो पास्टर प्रचार कर रहे थे कि दारू के नशा से आप आज़ाद हो रहे हैं, बीड़ी के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, सिगरेट के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, कई प्रकार की जो बातें उसने बताया। तो मैंने उसकी बातों को मैंने रिसीव करते गया, मैं उसकी बातों को कैच करते गया कि जब इतने लोग आज़ाद हो सकते, तो मैंने कहा रब मुझे भी आज़ाद कर दीजिए कि मैं भी 8 से 10 बोतल दारू पी लेता हूँ, तो मुझे भी आज़ाद करिए। तो मैं चर्च जाते रहा, चर्च जाते किसी लोग ने मुझे बताया कि आप जो है गलत स्थान पे जा रहे हैं, आपको ईसाई बना जाएगा, आपका धर्म बदला जाएगा, आप ऐसा करो, आप अपने धर्म को ना छोड़ो। तो मैंने ठीक है, मैं अपने धर्म को ना छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे चर्च में जाने से कुछ शांति मिलता है। अच्छा। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप काली को पूजते हैं, बजरंग जी को पूजते हैं, शंकर जी। मैं कहा सबको हम तो पूजते तो हैं, लेकिन शांति तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। और जब मैं चर्च में जाने लग गया तो चर्च में जाने से मुझे बहुत सारे राहत मिला। मैंने नशा से आज़ाद हो गया हूँ, बीड़ी सिगरेट के नशा से, गुटखा के नशा से, सिगरेट के नशा से, मैंने सब कुछ से आज़ाद हो गया। अच्छा, मैं भी बहुत धैर्यवान हो गया हूँ आपके साथ बात कर करके। जी जी। अब ज़रा मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए ज़रा। ये आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? जी सर। जी 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 सर। नहीं, मैंने कोई धर्म नहीं बदला सर। पास्टर क्यों लिखवाते हैं? मैंने कोई धर्म नहीं बदला। पास्टर किस धर्म में होता है? बदला सर। हाँ जी। पास्टर किस धर्म में होता है? पास्टर यीशु मसीह में। आप अपने नाम पर पास्टर क्यों लिखवाते हैं? पास्टर यीशु मसीह मतलब जो जिसको बोलते हैं। आप अपने नाम में पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हाँ सर। आप अपने नाम के आगे पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हम अपने नाम में पास्टर इसलिए के लिखवाते हैं कि हम उस दिन से यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? हम यीशु मसीह का प्रचारक। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? हम अभी तो मैं यीशु हम ईसा अभी हम क्रिश्चियन हैं। तो ये अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, सरल भाषा में पूछ रहा हूँ, आप किस धर्म को मानते हैं? हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? अब मुझे ये बताइए फिर से। हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो आपने धर्म बदला या नहीं बदला? अभी हम देखिए सर, देखा जाए दिखाइएगा बाद में, पहले बताइए आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? बदला हूँ। आपने धर्म बदला कि नहीं बदला हैं? आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हमने धर्म की अगर बात करें सर, तो नहीं, अगर मगर की आप बात करें तो हम ईसाई, मतलब ईसाई हम हो गए। हाँ हो गए ना, तो धर्म बदला ना आपने? नहीं, अगर मगर की बात हम धर्म बदला ना आपने? हम यीशु मसीह को मान रहे, प्रचारक। अरे भाई आप जिसको मानिए उससे मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे आप सुन नहीं रहे हैं सर, आपकी कहानी अनुसार आप किसी को मानिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, वो आपकी स्वेच्छा है। आप मानिए ना मानिए, वो अभी आपकी इच्छा है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। लेकिन आपने भी इतना ज्ञान दिया था, मीठी मीठी बातें बताई, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब छुड़वा दिया, धर्म नहीं बदलेंगे ये बताया गया, लेकिन आप तो बदल गए, आपका तो बदलवा दिया गया, और उसको एक्सेप्ट करने में आपको 3 मिनट लग गया। अरे सीधा सीधा बोलते हैं, आई फॉलोड क्रिश्चियनिटी, मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, अब पास्टर के तौर पर उस धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, सिंपल। हाँ सर, हाँ, किस क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहा हूं। तो अब एक काम सुनिए, अब जरा कान खोल के थोड़ी मेरी बातें सुनिएगा। जब तक आपने आपको हिंदू बताया ना, तब तक मैं सुन रहा था। अब एक बात सुनिए, आप पास्टर हैं, प्रचार कीजिए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए सुनिए एक बात। जी सर।
कहाँ पे आपको शांति मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, ये आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइंदा कभी किसी हिंदू देवी देवता का नाम लेकर ये मत बोलिएगा कि उनका नाम लेने से शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो बोले कि मुझे शांति नहीं मिलती, किसी का नाम मत लीजिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। ठीक है, ये तालियां आपको गालियों के बदले बज रही है कि गलत बात आप कह रहे हैं। पास्टर हैं तो दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए, मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मधेपुरा पे। तो मधेपुरा जो प्रांत है, आप जितना जानते होंगे मधेपुरा के लिए मैं भी थोड़ा डेमोग्राफी बता दूं। पिछड़ा हुआ इलाका है और बाढ़ क्षेत्र में कोशी के प्रभाव में हमेशा पानी में डूब जाता है। उस क्षेत्र में ये प्रचार करके कि आप जिस धर्म को हैं, तो वो जो तब्दीली आपने पंजाब में जाके अपने धर्म की ना, वहां आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य भी आप पूरा कर रहे हैं, ये आपने बता दिया। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने, कहां तक पढ़ाई की है? हाँ सर। कहां तक पढ़ाई की है? 5 क्लास के हैं सर। 5वीं क्लास तक। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? 5 क्लास के हैं सर। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? हाँ जी। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं भाई साहब? यूनानी भाषा में सर। जापानी भाषा में? बाइबल यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। एक सेकंड नहीं, सुन तो लो, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी मिले हैं, सुनना चाहिए इनको। ज्ञान, इनके बातों से जो है बहुत ज्ञान मिल रहा है, सुनना चाहिए। ज्ञान का पान करो आप लोग भी। हाँ भाई साहब, ये बता रहे थे आप, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं आप? बाइबल का ज्ञान आप किस भाषा में बांटते हैं? यूनानी भाषा में सर पढ़ते हैं। अच्छा, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। अच्छा, वो आपने कब पढ़ाई की? 5वीं क्लास में यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल में पढ़ाया गया? सर बाइबल लिखा गया। नहीं, मुझे बताइए ना पास्टर महोदय, यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल? आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक पास्टर को प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना भारी पड़ गया। आपको मैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ये जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, उन सभी का एक ही काम होता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनको मारना, उनको कूटना और ईसाई लोगों पर बहुत सारे झूठे आरोप भी लगाना। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, ये मसीह विरोधी कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप ये ईसाई विरोधी लगाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है ये जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी से हम कहना चाहते हैं जीविते परमेश्वर को तुम्हें पढ़ना बहुत भयानक बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इनकी आंखें अंधी हो चुकी है, इसलिए आज ये प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं। लेकिन ये जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे उसी दिन पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि एक समय पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की दया उसकी जिंदगी में आई और प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बन गया। उसी प्रकार आप नहीं जानते ये न्यूज़ वाले जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का आज तो बहुत विरोध करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कितने प्रभु यीशु मसीह के बड़े दास बन जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा होगा। यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। परमेश्वर आप सभी के साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।